नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रोन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन पिवट टेबल कि पिवट टेबल में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे ताकि आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे, हाउ टू डू कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन पिवट टेबल और दूसरे पॉइंट में होगा हाउ टू डू एडिटिंग इन रूल्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन पिवट टेबल। पहले पॉइंट में हम बता देंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे इस्तेमाल करेंगे पिवट टेबल में, और दूसरे पॉइंट में उस जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके रूल्स को हम कैसे एडिट कर सकते हैं और कैसे हम अपने तरीके से उसे लाभदायक बना सकते हैं, वो हम बात करेंगे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और इस पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। आप देख पाएंगे हमारा डेटा बहुत नॉर्मल है जिसमें डेट, मंथ, लोकेशन, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, सेल और क्वांटिटी दी गई है। अब इसके बेसिस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे अपने पिवट टेबल में। सबसे पहला काम यानी हुआ हमें पिवट टेबल बनाना है। पिवट टेबल करने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन पर जाइए, पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर रेंज पूछेगा, अपना पूरा टेबल सेलेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये स्मार्ट फीचर है, अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे आपका यहाँ पे पिवट टेबल इंसर्ट हो गया है। आपकी सारी फील्ड्स यहाँ पर है, फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यूज यहाँ पर है। जैसे ही आप इनमें ड्रैग और ड्रॉप करते जाएंगे आपका पिवट टेबल बनता जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को रोज में लाते हैं और सेल को वैल्यूज में। तो हमारा डेटा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं रोज में से च्युइंगम और कैंडी को हटा देता हूँ। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता हूँ इन सब की। तो इनकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, तो आपको अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें एंटर करनी है। उनको मैंने फिल्टर कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, होम पर जाता हूँ, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगी इसमें डेटा बार्स के बेसिस पे। तो देखिए आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके जो फ़िल्टर लगाए थे उन्हें वापस मैं चेक कर देता हूँ और वो आ जाएँगे। तो आप देख पाएँगे कि यहाँ पर फ़िल्टर प्रेज़ेंट नहीं है। एक तरीका तो ये है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसे कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग, डेटा बार्स, दोबारा से कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग लगा दीजिए। बट इसकी जगह एक और फ़ीचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ ताकि वापस बेसिक पे चला जाए। कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग पे गए, मैनेज रूल्स, मैनेज रूल में डेटा बार है, इसके अंदर एडिट रूल में आपका जो सिलेक्टेड है इस पे क्लिक कीजिए, अपना डेटा ऐसे कीजिए और ओके कर दीजिए और ओके। तो देखिए कोई चेंजेस नहीं है, बट हमें हमेशा सारे फीचर पता होने चाहिए और कैसे कौन सा फीचर कहाँ इस्तेमाल हो जाए आपको ये ध्यान रहना चाहिए। ऐसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा डेटा को कॉम्प्लेक्स करता हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ, कॉलम के अंदर लोकेशन डाल देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने लोकेशन डाली तो मेरा सारा डेटा ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, क्लियर कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सेलेक्ट कीजिए पूरे को, इसके अंदर क्लियर रूल, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर फ्रॉम दिस पिवट टेबल। तो जैसे ही क्लियर करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका डेटा नॉर्मल दिख रहा है। अब देखिए क्या डिफरेंस है कि हम कभी भी इतनी जल्दी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब आप करेंगे अपने डेटा की, आप डायरेक्ट ग्रैंड टोटल में नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी इसका सम इससे ज़्यादा ही होगा। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे तो इन सब के बीच में ही करेंगे। तो एक तरीका और बताता हूँ आपको जो आपका आसान रहेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, कलर स्केल पे टिक कर दिया। अब आप देख पाएंगे कि नॉर्मल आपका कलर स्केल ऐसा ही दिख रहा है। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर है जो छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देता है। अब आपने एंटर तो कर दिया, अब मेरे को पूरा इस पे चाहिए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखेंगे कि इसके साथ एक छोटा सा ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आपको सिलेक्टेड सेल्स, ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ वैल्यूज। बट आप देखिएगा ऑल सेल शोइंग सम ऑफ वैल्यूज पे अगर मैं टिक करूंगा तो ये ग्रैंड टोटल सब ले लेगा। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या चाहिए, ऑल सेल शोइंग सम ऑफ वैल्यूज फॉर प्रोडक्ट एंड लोकेशन। तो देखिए आप प्रोडक्ट और लोकेशन पे चाहिए,
ओके कीजिए तो देखिए आपका ग्रैंड टोटल पे नहीं सेलेक्ट होगा और आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इनका कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स, इस पे क्लिक किया एडिट रूल्स। एडिट रूल में देखिए कलर यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पर वाइट कर देता हूँ, बीच में रेड कर देता हूँ और ओके, और इसे अप्लाई करता हूँ और ओके। तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका। तो ऐसे ही करके आप अपने डेटा को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने रूल्स मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ मेन देखने वाली होती है मैनेज रूल में, एडिट रूल में, कि आप अप्लाई रूल क्या कर रहे हैं और कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। अगर सिलेक्टेड सेल के लिए कर रहे हैं तो आपके सिलेक्टेड सेल के लिए ही होगा वो। ऑल सेल शोइंग सम ऑफ सेल वैल्यू, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ग्रैंड टोटल भी अगर इंक्लूड करना चाहते हैं और इनका टोटल, तो आप इस पे सेलेक्ट कीजिए। अगर आप ग्रैंड टोटल हटाना चाहते हैं तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। उसके बाद जो आता है सेलेक्ट अ रूल टाइप, आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। तो हम बेसिकली अभी वही यूज कर रहे थे। देखिए यहाँ पर 3 कलर स्केल है, 2 कलर स्केल करना चाहें तो उसे 2 कलर कर सकते हैं, अप्लाई कर देते हैं और ओके। तो देखिए व्हाइट और ब्लैक हो गया है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग वापस मैनेज रूल, इस पे क्लिक करता हूँ एडिट रूल। इसको और कोई स्केल में कन्वर्ट करना चाहें आइकन सेट्स में, वो भी आप कर सकते हैं यहीं से। तो ये तो मैं आपको नीचे का बता रहा था। अब इस पे आ जाते हैं वापस सेकेंड रूल पे, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे सेल वैल्यू ब्लैंक, नो एरर, एरर, ये आपके पास ऑप्शन है। सेल वैल्यू पे गए बिटवीन, अब बिटवीन इसमें देख लीजिए बिटवीन 10 टू बिटवीन 90 और ओके। और देखिए अप्लाई करूंगा तो देखिए कोई चेंजेस आए नहीं। क्यों नहीं आए, मैं वापस आपको दिखाता हूँ वो क्यों नहीं आए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल, अब इस पे जाऊंगा एडिट रूल, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई प्रीव्यू फॉर्मेट ही नहीं किया। क्योंकि ये नॉर्मल, देखिए उस वाले के अंदर तो ऑलरेडी यहाँ पे एडिटिंग है, बट यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। तो मुझे फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा। फॉर्मेट में जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें मैं चेंजेस करूंगा। तो इसमें कलर ऑटोमेटिक की जगह मैं कलर रेड कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये प्रीव्यू ऐसा दिखेगा और इसे अप्लाई करता हूँ तो देखिए जो 90 से नीचे थे वो सारे मुझे दिख रहे हैं। तो यही होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल्स के ऑप्शंस को यूज करना। फिर एडिट रूल में आप 10 टू 90 देख पाएंगे। ऐसे ही करके आप और भी चीजें कर सकते हैं। अभी ये देखिएगा कि इसमें मैंने ये कर रखा है। अगर इस पे मैं वापस सम ऑफ सेल करता हूँ तो ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज। इस पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप 10 और बॉटम 10 इंक्लूड कर सकते हैं, बट इसमें आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है जो परसेंटाइल ऑफ सिलेक्टेड रेंज का होता है और वो कॉलम और रो दोनों में चलता है। एक बार ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसे सेलेक्ट कर रखा है, हमें टॉप 1 चाहिए और फॉर्मेट यही है और ओके, ओके, ओके। तो देखिए जो टॉप 1 इन सब में है वो 410 है। अब मैं वापस जाके इसको थोड़ा चेंज करता हूँ और इस पे क्लिक करके एडिट रूल्स। अब मैं चाहता हूँ मेरे को इस कॉलम में, यानी इन चारों कॉलम में हाईएस्ट कौन कौन है वो सब दिखे। तो मैं ऑल वैल्यूज की जगह कॉलम ग्रुप कर देता हूँ और ओके, अप्लाई और ओके। तो हर एक कॉलम के अंदर देखिए आफ्टर मिंट में जो हाईएस्ट सेल है वो सिंगापुर से आई है, टॉफी में 163, न्यूयॉर्क से आई है, च्युइंगम में 49। तो देखिए ऐसे करके आप देख पाएंगे कि आपके कॉलम के अंदर हाईएस्ट वैल्यू कैसी है। अगर मैं यही चीज रो में देखना चाहता हूँ, वापस मैनेज रूल में जाऊंगा, रूल को सेलेक्ट एडिट रूल, इसमें मैं कॉलम की जगह रो कर दूंगा और ओके कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा और ओके। तो देखिए मुंबई से हाईएस्ट फज है, न्यूयॉर्क से हाईएस्ट फज है और रोम से हाईएस्ट कैंडी है, सिंगापुर से हाईएस्ट कैंडी है। ऐसे करके आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं मैनेज रूल का यूज करके। वापस एडिट में जाऊंगा तो इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन होता है फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज, तो ये आप देख पाएंगे अबव और बिलो एवरेज के बेसिस पे। तो वो भी आप रो और कॉलम के बेसिस पे कर सकते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट होता है वो बहुत कम यूज होता है पर बहुत लाभदायक भी होता है।
यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अगर आप इफ फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर वैल्यू आपकी ट्रू निकलती है तभी वो फॉर्मेटिंग करेगा, और ऐसे फॉर्मूला लगाकर आप अपने फॉर्मेट कर सकते हैं और इसे ओके कर दीजिए। तो नॉर्मल आप क्या समझ पाएंगे कि ऐसे कितनी चीजें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं एक बार रूल समझने से, और अपने डेटा को कितने बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं। और मेन चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन में, फॉर्मेट स्टाइल में आइकन सेट करना चाहते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा मैनिपुलेट है परसेंटेज इस पे नंबर पे ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका डेटा डेटा कितने अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ऐसे करके आप पिवट टेबल में समझ पाएंगे आपके डेटा की रिप्रेजेंटेशन को। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पिवट टेबल में कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे उसके सारे कंपाउंड और चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर इस दौरान आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि मेरा ये पॉइंट क्लियर नहीं है, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ताकि हम आपके लिए नए-नए वीडियोज़ ला सकें और आपकी प्रॉब्लम को आसान बना सकें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।